बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, नरम और जूसी किस्म के गोला कबाब की रेसिपी लाई हूँ और साथ ही देसी तरीके से हम सिज़लर प्लेट खुद घर में तैयार करेंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन लगेगा। आप खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। गोला कबाब का टेस्ट इतना बेहतरीन होगा और जो हम देसी सिज़लर तैयार कर रहे हैं वो तो और भी ज़बरदस्त होगा। तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी होने वाली है। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो यहाँ पे देखें, पैन मैंने लो आंच पे चढ़ा दी और साथ ही कोयला मैंने रखा है। अच्छा सा इसको सुलगाना है हमने, तो ये पड़ा रहेगा। तो इस पैन में हमने ये ड्राई रोस्ट करना है इन गरम मसालों को जो इस तरह है। सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, काला ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, साबुत धनिया 1 टीस्पून, लौंग 2 अदद, इलायची 2 अदद, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लिया है, 2 पीस मैंने ले लिए हैं। जायफल और जवेत्री हमें थोड़ा थोड़ा सा चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। देखें इस तरह के थोड़े थोड़े से पीसेस चाहिए। और साथ ही ये मेरे हाथ में जो है ये कबाब चीनी है, हाफ़ टी स्पून है। बिल्कुल काली मिर्चों की तरह होता है, लेकिन काली मिर्चों के छिलका जो ऊपर से होता है वो थोड़ा खुदरा खुदरा सा होता है और ये बिल्कुल प्लेन सा होता है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू होती है इसकी, कबाब के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इसके साथ ये मेरे हाथ में ये पीपली है जिसे फिलफिल दराज भी कहा जाता है। तो ये हमने इसमें हाफ़ डालना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें कबाबों के लिए स्पेशली होते हैं। कबाब में बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो मसाला है इसको हमने क्या करना है, ड्राई रोस्ट करना है। लो आंच पर इसको मैं 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करूँगी, ज़्यादा देर हमने नहीं करना। साथ ही मैंने कोयला रखा हुआ, कोयले को हमने अच्छा सा इसको बिल्कुल बेहतरीन सा सुलगाना है। तो ये पड़ा रहेगा, इसी तरह होता रहेगा, हल्की आंच पे पड़ा रहेगा। तो जब तक हमारा ये बेहतरीन किस्म का मसाला बनेगा ये कोयला भी रेडी हो जाएगा। तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म का मैंने इसे रोस्ट किया तकरीबन 1 मिनट। ये बेहतरीन सा हो गया, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू उठना शुरू हो गई है। तो ज़्यादा आपने रोस्ट नहीं करना, बस 1 मिनट लो आंच पे आपने रोस्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम निकाल देते हैं और इसको पहले रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पीसेंगे। यहाँ 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसको मैंने छील के साफ़ करके 2 हिस्से में इनको डिवाइड करके रख दिया। हरी मिर्चें हैं 2 अदद, तेज़ वाली हैं, बड़ी हैं, आप चाहें तो 2 से 3 अदद भी ले सकते हैं। पुदीने के 5 से 6 पत्तियां हैं, ये हम डालेंगे। और हरा धनिया है 1/4 का बारीक कटा हुआ। इन सब को हमने क्या करना है, एक साथ चॉप करना है। चॉपर में चॉप करेंगे, हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए, इसलिए हमने चॉपर में चॉप करना है बग़ैर पानी के। इसके साथ जो मसाले हमने आपके सामने ड्राई रोस्ट किए थे इनको भी हमने मिक्सी जार में डाल के अच्छा सा इसको भी पीसना है। तो इसको हम प्याज वगैरह को हमने चॉप करना है और मसाला को पीसना है। और इसके साथ एक और चीज़ भी है जिसको हमने पीसना है, वो है ब्राउन प्याज 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून ही दही है। इन दोनों को भी हमने क्या करना है, पीसना है। अलग से इन 2 पेस्ट बन जाएंगे और एक मसाला बन जाएगा। पहले इनको रेडी कर देते हैं। 750 ग्राम मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है। आप चाहें तो गोश्त भी लेके अपने घर में, अगर कीमे की मशीन या चॉपर है उसमें भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि बाज़ार से कीमा करवाया, लेकिन कीमा मैंने 3 दफ़ा इसको मशीन में डलवा के, बिल्कुल बारीक कीमा हमें चाहिए था तो उस तरह मैंने करवा दिया है। गोश्त अच्छे से आपने साफ़ करना है। जो गोश्त के ऊपर सिल्वर सी स्किन होती है, जो रग वगैरह होते हैं, उनको निकाल के करना है, तभी आपका गोला कबाब अच्छा बनेगा। तो ये देखें, ये प्याज, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, इन सबको अच्छे से मैंने चॉप करके, ये देखने क्या करना है, इसमें से पानी निकालना है। तो ये मेरे पास छन्नी थी, इसके अंदर मैंने 2 से 3 दफ़ा इस तरह डाल के इसको निचोड़ के इसमें से पानी निकाल दिया। आप चाहें तो मलमल के कपड़े से भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये देखें, ये सारा इसमें से पानी आपने निकालना लाजमी है, पानी नहीं डालना वरना आपके कबाब खुल जाएंगे। तो ये ज़बरदस्त किस्म के देखें बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ ये हमने डाल दिया। उसके साथ इसमें ब्राउन प्याज और दही था, जो 2 खाने के चम्मच दही और 2 खाने के चम्मच मैंने ब्राउन प्याज दिया था। इसको मैंने ये देखें पीस लिया था, दही में से पानी मैंने निकाल दिया था। तो ये हमने डाल दिया और इसके साथ हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे जो इस तरह हैं। लाल मिर्चें हैं मेरे पास 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्चें 1 टीस्पून। और इसके साथ मेरे पास
टेंडराइज़र है, टेंडराइज़र 1/4 टीस्पून यानी क्वार्टर टीस्पून, और नमक 1 टीस्पून है, और साथ ही ये नारियल का बुरादा है, ये हमने डालना है। खोपा जिसे हम कहते हैं, ये 1 टेबलस्पून हम डालेंगे। इससे आपके जो कबाब होंगे बहुत ही ज़बरदस्त नरम से बनेंगे। और ये जो ड्राई रोस्ट मसाले मैंने आपके सामने किया था, साबुत मसाले गरम, ये भी हमने पीस लिया था, ये भी इसमें सारा का सारा हम डाल देंगे। इसका डालने के बाद हम इसमें घी डाल रहे हैं। घी जो है आपने लाजमन इसमें डालना है, चाहे तो ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन घी ज़्यादा बेहतर है। तो घी हमने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के। डालने के बाद हम इन सब चीज़ों को बेहतरीन किस्म का हमने मिक्स करना है, मैरिनेट करना है, और इसको अच्छा सा हमने गूंदना है। गूंदना कितनी देर है? तकरीबन 5 से 6 मिनट आप इसे गूनेंगे। अगर आपके पास चॉपर है तो इस टाइम आप चॉपर में डाल के अच्छा सा चॉप कर सकते हैं, मतलब मिक्स कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा मिक्स होगा। तो ये देखें मैं गूंदती रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन किस्म के, देखें जैसे आटा गूंदते हैं ना वैसे ही आपने गूंदना है। तो मैंने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट इसी तरह मुसलसल मिक्स करती रही हूँ, गूंदती रही हूँ। तो ये ज़बरदस्त किस्म के हो गए हैं, देखें बिल्कुल आटे की तरह जैसे नहीं होते, बिल्कुल एक जगह पे जमा हो गए और ज़बरदस्त किस्म का ये कीमा रेडी हो गया है। तो ये देखें, ये सिल्वर स्किन का मैं आपको कह रही थी कि आपने निकालना है, फिर भी इसमें थोड़ा बहुत है, मैंने अच्छा सा साफ़ करवा के किया था, लेकिन थोड़ा बहुत फिर भी है, तो अगर आपको नज़र आते हैं तो निकाल दें, इससे आपके गोला कबाब टूट जाते हैं, सही नहीं बनते हैं। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखना है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें हम थोड़ा सा जगह बनाएंगे, होल सा करेंगे, क्योंकि हमने जो कोयला स्टार्ट में रखा था वो बेहतरीन सा सुलग गया है, तो इसको हमने दुई देनी है। ये देखें, ये छोटी सी मैंने कटोरी बनाई है फॉइल पेपर से, वो हमने रखा, कोयला रखा, और थोड़ा सा इसमें 1 टीस्पून के करीब घी, ऑयल, जो भी आपने डालना डालें, ढकें, और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको दुई दें। ठीक है, ये देखें दुई मैंने दिए है, अभी भी इसमें धुआं है, लेकिन बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। कोयले को हम निकाल देते हैं, और ये जो 1 टीस्पून हमने ऑयल डाला था, इसको हम छान के इसके अंदर डाल देंगे। इससे और भी ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा आपके कबाब में। इसको आप कभी भी ज़ाया मत किया करें, इसको खाने में डाल दिया करें। उसके बाद हम इसे एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, तो बेहतरीन किस्म का, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है, और बहुत ही लाजवाब किस्म का ये कीमा रेडी है गोला कबाब का। तो बेहतरीन सा रेडी हो गया। और सबसे बड़ी बात है, जो हम मसाले, गरम मसाले उसी वक्त पीस के डालते हैं ना खाने में, कबाब में, जिसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है फ्रेश डालने से। तो आप भी इसी तरह बना के आप खाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो अब इसका हम शेप देना शुरू करते हैं, कबाब का बनाते हैं। तो देखें, साइज़ आप अपने हिसाब से कर लें, बाज़ार में तो छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन हम नॉर्मल साइज़ के बनाएंगे। इस तरह हमने इसका शेप देना, क्रैक नहीं होने चाहिए। उसके बाद ये देखें, स्ट्रॉ ले लें या चॉपस्टिक ले लें, उससे आपने इसको शेप देना है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह करके बस इसमें डालें, और इसमें अच्छा सा होल सा बनाना है। होल से ये होता है, एक तो शेप अच्छी लगती है, दूसरा ये कि अच्छा सा कुक हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास ये चॉपस्टिक या स्ट्रॉ नहीं है तो आप पेंसिल से भी इसको शेप दे सकते हैं। तो इसी तरह बस हमने सारे बनाने हैं, बना के इसको अच्छा सा शेप देंगे, शेप दे के इसको रेडी कर देंगे। तो मैं इसी तरह सारे कबाब पहले रेडी कर देती हूँ। तो ये देखें, हमारा देसी सिजलर मैंने रख दिया चूल्हे पे, मिट्टी का ये प्लेट है, इसको मैंने बिल्कुल लो आंच पे इसको रख दिया ताकि अच्छा सा ये हॉट हो जाए। तेज़ आंच पे आपने नहीं करना, बिल्कुल लो आंच पर इसको आपने गर्म करने के लिए रख देना है। यहाँ पे सारे कबाब शेप में आ चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और साइज़ आप छोटा बड़ा चाहें कर सकते हैं, बस मैंने नॉर्मल साइज़ में रखा है। और ये बेहतरीन से तैयार हो गए, अच्छे खासे बन गए, तकरीबन 30 अदद ये कबाब रेडी है। चाहें तो आप इसे फ्रीज़र करके फ्रीज़ करके काफ़ी टाइम तक रख भी सकते हैं। तो ये पैन मैंने मीडियम आंच पे चढ़ा दिया, इसमें मैं ऑयल डालूंगी। शैलो फ्राई हमने करना है, तो आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद आपने कबाब डालना है, ठंडे ऑयल में कभी भी कोई कबाब फ्राई नहीं होते, उससे कबाब खुल जाते हैं। तो बस अच्छे से ऑयल गर्म होने के बाद देखें मैंने इसमें कबाब डाल दिए। कबाब डालने के बाद आपने क्या करना है, आँच लो करना है, ढकना है, और इसको 3 से 4 मिनट लो आँच पर बिल्कुल कुक करना है। 4 मिनट लो आंच पर से कुक करती रही हूँ, और यकीन जाने पूरे घर इस वक्त मेरा खुशबू से महक रहा है कबाब का, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। देखें कबाबों ने पानी छोड़ा, इसी स्टीम में ये कुक हो चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन। अब मैंने आंच मीडियम कर दिया है, इससे देखें मैंने सिर्फ 1 मिनट फ्राई किया है इसको मीडियम आंच पर। कलर चेक करें क्या ज़बरदस्त आया है, बहुत ही बेहतरीन। बस आप 2 से 3 मिनट मज़ीद इसको फ्राई करना है, कलर ऊपर आ जाए तो आपका कबाब रेडी है। टेंडराइज़र इसमें था तो जल्दी से कुक हो जाएगा, जो स्टीम में हमने कुक किया ना, बस वही बेहतरीन सा
अच्छा इसका ये कुक हो जाता है, पक जाता है, बेहतरीन से आपके कबाब रेडी हो जाएंगे। तो ये देखें क्या ज़बरदस्त, क्या शानदार लग रहे हैं। कलर इसका चेक करें कितना बेहतरीन है, जितना ज़बरदस्त लग रहा है उतनी खुशबू भी लाजवाब है। तो यहाँ पे देखें तकरीबन 10 मिनट लो आंच पर ये हमारा देसी सिजलर बिल्कुल रेडी है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे क्योंकि बहुत ड्राई है। ऑयल को अच्छे से फैला देंगे इसके ऊपर ताकि जब हम प्याज डालें तो इसके साथ चिपके ना। तो ये ज़रूर आप कीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट दिया है, वो हम डालेंगे। प्याज डालने से ये होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त आपका कबाब और भी टेस्टी हो जाएगा। प्याज का स्टीम निकलेगा कबाब के ऊपर और कबाब का जूस उसमें जाएगा, तो दोनों ही बहुत ही लाजवाब लगते हैं। देखिए कबाब पर डाल दिया और उससे कबाब को फ्राई करने के बाद जो ऑयल बच गया था ना वो इसके ऊपर डाला और ये देखिए क्या ज़बरदस्त लग रहा है। चूल्हा इस वक्त मैंने बंद किया हुआ है, चूल्हा जला हुआ नहीं है और नीचे से आप ये बबल्स चेक कर सकते हैं। क्या लाजवाब लग रहा है ना, बिल्कुल देसी सिजलर, बहुत ही लाजवाब, कम कीमत में लेकिन बेहतरीन। चूल्हे से उतार चुकी हूँ जी और नीचे बिल्कुल मैंने रख दिया प्लेट में। और अभी भी देखें कितना ज़बरदस्त इसमें बबल्स बन रहे हैं और जो हमारा प्याज है ना वो नीचे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा इसकी हीट से और कबाब का जूस इसके साथ मिलेगा और प्याज का स्टीम कबाब में जाएगा तो और भी लाजवाब और मज़ेदार बनेगा। खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है इस वक्त, पूरा मेरा घर इस कबाब के खुशबू से महक रहा है। बहुत ही लाजवाब किस्म की खुशबू है। चलें इसको आप ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसे बना है। और नीचे से देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है, प्याज को आप देख सकते हैं। और ये देखें गरम इतना है कि मेरा हाथ चल रहा है, लेकिन हमने चेक तो ज़रूर करना है। और धुआं तो आपने देख लिया होगा, इसको खोलते ही हाथ मेरा जल रहा है। कितना सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट और बेहतरीन किस्म का कबाब बना हुआ है। टेस्ट वाइज लाजवाब है, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार। मिर्च मसाला नमक हर चीज़ परफेक्ट और इसका जो टेस्ट है ना वो कमाल का है। मैं नहीं बता सकती आपको, ये आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है। ये देखें बिल्कुल करीब से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें क्या लाजवाब लग रहा है, कितने बेहतरीन लग रहा है। और देखें कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल नरम कबाब, बिल्कुल टूटे नहीं है, लेकिन आप खोलेंगे तो इतना नरम और ज़बरदस्त किस्म का कबाब है ना, बहुत लाजवाब है। सिजलर में नहीं डालना चाहते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अच्छा सा कबाब को फ्राई करने के बाद जो ऑयल बच गया उसमें थोड़ा सा प्याज को हल्का सा फ्राई कर दें और प्याज के ऊपर ये कबाब डाल के आप इस तरह भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने, बहुत ही लाजवाब किस्म की रेसिपी। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।